एक ताजर की बीवी थी। अल्लाह ताला ने उसको नेकी भी दी थी और हुस्न जमाल भी दिया था। वो जिंदगी गुजारती रही। उसका खाविंद सफर के लिए किसी दूसरे शहर जाता है। कुछ दिनों के वक्फे से उसे उस शहर जाना पड़ता है, वहां उसे रहना पड़ जाता है। अब उसकी बीवी ने यह महसूस किया कि उसके खाविंद का कयाम वहां ज्यादा होने लगा है, लिहाजा उसे एहसास हुआ कि कहीं उसने वहां दूसरा घर तो नहीं बना लिया। चुनाचे उसने अपनी एतमाद वाली एक खादमा से कहा कि तुम उसके पीछे जाओ और दूसरे शहर में जहां रहता है वहां हमसायों से जाकर मालूमात हासिल करो। जब उसने वहां से मालूमात ली तो पता चला कि चूंकि उसे वहां 10-15 दिन रहना होता है, इसलिए उसने वहीं किसी औरत से निकाह कर लिया था और उसे एक घर भी लेकर दिया था जहां वो जाकर रहता था। गुनाह नहीं था, अलबत्ता उसने दूसरा निकाह कर लिया था। जब उस औरत को कन्फर्म हो गया तो उसने सोचा कि मेरे खाविंद ने निकाह तो कर लिया है, अगर झगड़ा करूंगी तो खाविंद को खामखा मेरे सामने शर्मिंदगी होगी, या ये भी हो सकता है कि मेरा खाविंद खुला खुल्लम कह दे कि मैं उधर भी वक्त दूंगा और इधर भी दूंगा, तो मुझे ऐसा करने की क्या जरूरत है। जो मोहब्बत की मसावात मेरे और मेरे खाविंद के दरमियान है, क्यों न मैं इसी को बरकरार रखूं। ये सोचकर उसने पर्दा रखने का इरादा कर लिया। चुनाचे वो अपने खाविंद के साथ इसी मोहब्बत के साथ रहती रही। हालांकि उसे यकीन था कि जब ये दूसरे शहर में कारोबार के लिए जाता है तो वहां उसकी दूसरी बीवी भी मौजूद है। अल्लाह की शान कि कुछ महीनों के बाद खाविंद की वफात हो गई। जब खाविंद की वफात हुई तो उसका जितना सरमाया था वो सारे का सारा उसी बीवी के पास था। जब उसकी तदफीन का मरहला मुकम्मल हुआ और उसकी वरासत की तकसीम का वक्त आया तो उसकी बीवी ने अपना हिस्सा भी अलग किया और दूसरी बीवी का हिस्सा भी अलग कर दिया, और उसी औरत को जिसने उसको बताया था कि उसका दूसरा निकाह भी है, उसको बड़ी राजदारी से कहा कि किसी को पता भी ना चले और कोई मेरे खाविंद पर बात भी ना करे, लेकिन उसकी वरासत में उस बीवी का शरई हक है। मुझे क़यामत का दिन अल्लाह के यहां जवाब देना है, उसका हक मैं नहीं खा सकती, लिहाजा ये पैसे ले जाओ और उससे कहो कि तुम्हारे खाविंद की मैरास में से ये तुम्हारा हिस्सा है, इसे वसूल कर लो। वो औरत रकम लेकर खातून के पास गई। वो काफी सारी रकम थी। उसने जाकर उससे बात की कि उसके खाविंद की वफात हो गई है और उसकी बीवी ने उसकी विरासत में से तुम्हारा हिस्सा निकाला है, क्योंकि तुम भी आखिर उसकी बीवी हो। वो अगर तुम्हारा हक खाएगी तो वो क़यामत के दिन अल्लाह को जवाब नहीं दे सकेगी। लोगों को तो पता नहीं, मगर अल्लाह को तो पता है, लिहाजा तुम ये अपना हिस्सा वसूल कर लो। उस औरत ने वो रकम पकड़कर कहा कि अल्लाह उसका भला करे। वो कितनी नेक औरत है, वो कितनी अच्छी औरत है जिसने मेरा ख्याल रखा। फिर उसने कहा कि तुम ये माल मेरी तरफ से ले जाकर उस औरत को वापस कर दो, इसलिए कि उस खाविंद ने मरने से 1 हफ्ता पहले मुझे तलाक दे दी थी और इस तलाक का पता या मुझे है या मेरे अल्लाह को है, लिहाजा इस विरासत में मेरा कोई हिस्सा नहीं बनता, ये उसी का हिस्सा है, लिहाजा उसे वापस कर दो। दोस्तों, ये तालीमात कौन सा तरीका जिंदगी दे रहा है? ये दीन इस्लाम दे रहा है। दुनिया को तो मालूम नहीं कि हकीकत क्या है, लेकिन जब दिल में खौफ खुदा होता है तो फिर लोग एक दूसरे के हकूक की इतनी रियायत रखते हैं